प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की गणित की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने कितने अंक का होगा। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि परीक्षा में बैठने से पहले कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर एक स्टूडेंट को करने जरूरी हैं। तो आइए सबसे पहले जो चैप्टर वाइज अंक हैं उनको देख लेते हैं। कि यहाँ सबसे पहले देखिए कि जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, वो 4 अंक संख्या पद्धति में से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। जबकि चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में से कुल 18 अंकों का पेपर जो सेट होगा। तो अब तक पिछले 2 वर्षों में यानी मार्च 2017 और मार्च 2018 उनमें ये जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे कि सेकंड चैप्टर में से 4 अंकों के 1 + 3, थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन 1 अंक का और एक क्वेश्चन 4 अंक का, जबकि चौथे चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 और एक क्वेश्चन 5 अंक का पूछा गया था। तो लेकिन इस बार जो हरियाणा बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी किया है उसमें बहुपद में से एक क्वेश्चन 4 अंक का पूछा गया है और थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन 3 और एक क्वेश्चन 5 अंक का पूछा गया है, जबकि फोर्थ चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 1 अंक और एक क्वेश्चन 4 अंक का पूछा गया है। बाकी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5वां चैप्टर है वो 6 अंकों का है, 6वां, 10वां और 11वां कुल मिलाकर के 16 अंकों के हैं। इनमें से कितने कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। और इसी तरह से 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति जो है वो 6 अंकों का आएगा और चैप्टर नंबर 8 और 9 ये दोनों मिलकर के 10 अंकों के आएंगे। और यहाँ पर एक खास बात है कि एक क्वेश्चन 5 अंक का 8वें चैप्टर में से एक 9वें क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, लेकिन दोनों अथवा में आने के पूरे चांस हैं कि इनमें चॉइस होगी। अब इसी तरह से 12वां और 13वां चैप्टर कुल मिलाकर के 10 अंकों के होंगे और 14वां और 15वां चैप्टर कुल मिलाकर के 10 अंकों के होंगे। तो ये तो थे भी कितने कितने अंक के कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अब देखिए कि हमें 1 अंक वाले जो है वो 16 क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले वर्षों में 2 वर्षों में जो है ये 16 के 16 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, लेकिन अभी जो सैंपल पेपर दिया हुआ है हरियाणा बोर्ड में उसमें जो है लगभग 8 खाली स्थान है और बाकी MCQs हैं। तो सैंपल पेपर के आधार पर हमें खाली स्थान और MCQ दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो इन 16 क्वेश्चन में अच्छी स्कोरिंग के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ कि जो भी आपके NCERT बुक में प्रश्न है, चाहे वो खाली स्थान है चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो सारे NCERT बुक के जितने भी MCQs हैं, जितने भी खाली स्थान हैं, वो सभी आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। जो समझ के कर सकता बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा जो खाली स्थान है जो वर्ड्स में वो आपको याद करने हैं। तो जितने मुझे यहाँ पर बुक में दिखाई दिए वो मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से लिख दिए यहाँ पर, ताकि आपका समय खराब ना हो। जैसे प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, उसमें से 1 अंक का पूछा जा सकता है। प्रश्नावली 5.1 का दूसरे तीसरे चौथा क्वेश्चन है, ये 1 अंक वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छांट के लिखे हुए हैं। इसी तरह से कहीं मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है, जैसे पेज नंबर 158 पे प्रश्नावली 6.4 में जो MCQ दिया हुआ वो करना आपने। इसी तरह से पेज नंबर 166 पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। पेज नंबर 207 पे 8.2 प्रश्नावली के अंदर MCQs दिए हुए हैं। पेज नंबर 213 पर 8.4 में जो MCQs है सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसी तरह से प्रश्नावली 10.1 में ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 1, 2, 3। पेज नंबर 248 पर प्रश्न नंबर 5 है। पेज नंबर 253 पर क्वेश्चन नंबर 14 है और
इसी तरह से प्रश्नावली 10.2 में कुछ MCQs दिए हुए हैं। प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो खालिस्तान है। इसके अलावा चौथा और पांचवा 2 छोटे अंक 1-1 अंक वाले क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने करने हैं। तो इनमें से मैं समझता हूँ कि 16 में से 7-8 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाने चाहिए। तो आगे देखते हैं कि इनके अलावा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पेपर्स बताऊंगा, दूंगा यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो और कुछ पिछले वर्षों के पेपर हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो आपने ज़रूर करके जाने हैं। अब जिन बच्चों ने ये सब कुछ कर लिया है उनके लिए जो है NCERT के साधित उदाहरण नाम से एक बुक आती है, उनके MCQ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लेकिन ये टाइम बचे तो कर लेना, अदरवाइज कोई मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो बच्चे पहले कर चुके हैं, जिनका बहुत अच्छी रिवीजन है, वो ये भी साधित उदाहरण के जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं मेन में। उसके बाद अब देखिए इस वीडियो लेक्चर का जो मेन पार्ट आता है, वो हमारा मेन जो टारगेट है वो 5-5 अंक वाले क्वेश्चन है। 5-5 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से 11.1 और 11.2 की जो रचनाएं हैं, उनमें से पिछले 2 वर्षों में सैंपल पेपर में 11.1 में से रचना पूछी गई है। ठीक है, और ये रचना बिल्कुल पतली पेंसिल से और नीट एंड क्लीन आपने बनानी है, और रचना के चरण भी लिखने हैं। अगर औचित्य पूछा जाए तो लिखना है। तो यहाँ से 5 नंबर आपके लगभग कन्फर्म है। इसी तरह से प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न नंबर 6 से 16 के बीच में, 6 से 16 तक जो प्रश्न है वो 5 अंक का कन्फर्म है लगभग। अब 8.4 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 में 10 भाग हैं और एक उदाहरण नंबर 15 है। तो ये 10 के 10 भाग अगर हम कर लेते हैं तो 5 नंबर यहाँ से भी कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन ये वाला 5 और ये वाला 5 से अब तक अथवा में पूछे जाते रहे हैं। अब ये क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि इसमें से कई बार छोटा 3 या 4 अंक का क्वेश्चन भी इसी प्रश्न में से ही पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके 10 के 10 भाग। और इन भागों में भी सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये भाग है, 5वां, 7वां, 8वां और 9वां। अब इसके अलावा एक 5 अंक का क्वेश्चन जो 14वें चैप्टर में से आएगा, तो 14वें चैप्टर की पहले 3 प्रश्नावलियाँ तो आपने बहुत अच्छे से करनी होगी। और इसके अलावा बाकी जो 2 बड़े क्वेश्चन हैं वो कहाँ से निकलेंगे, चैप्टर 13 में से निकलेगा 3 या 4 में से एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ से वैसे तो 6 बन रहे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन ये अथवा वाला है। तो इस तरह से 5-5 से 25 क्वेश्चन हमारे 25 अंक के 5-5 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते 3 और 4 अंक वाले प्रश्नों की। अब 3 और 4 अंक वाले प्रश्न जो पहले चैप्टर के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए। इनमें से एक 3 अंक का आएगा। 1.3 प्रश्नावली में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए कि 3 और 4 अंक वाले प्रश्न कितने कितने आते हैं। 3 अंकों वाले 5 क्वेश्चन, टोटल 15 अंक। 4 क्वेश्चन वाले 6 अंक, टोटल 24 अंक। ओके, अब फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर में जो है प्रश्नावली 2.2 और इससे अगले पेज पे जो भाग के सवाल दिए हुए, और प्रश्नावली 2.3 से पहले उदाहरण दिया हुआ 8 और 9, ठीक, पेज नंबर 38-39 पर। और पेज नंबर प्रश्न नंबर 3 कौन सी प्रश्नावली का, 2.3। अगर 4 नंबर का आता है तो यहाँ से पूछा जाएगा, अगर 3 नंबर का आता है तो यहाँ से पूछा जाएगा। ओके, अब रही बात है चैप्टर 3 और 4,
चैप्टर नंबर 3 और 4 इनका कोई विशेष अंदाज़ा हम नहीं लगा पाएंगे 3 और 4 प्रश्न वाले क्वेश्चनों में भी कौन सा आएगा, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिए हैं कि प्रश्नावली 4.2 है, पेज नंबर 98 पर उदाहरण नंबर 16 है, प्रश्नावली 4.4 है। ये तो अपने हर हालत में करनी है। ओके, इसके अलावा थर्ड चैप्टर में देखिए कि जो प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 2 और 4, 3.3 का भी 2 और 4, उदाहरण नंबर 15, 16, प्रश्नावली 3.6 पूरी। तो इसके अलावा आगे देखिए कि जो कुछ एक आसान चैप्टर्स हैं जैसे 5वां और 7वां, तो ये तो आप पूरे कर ही सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब छठा चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हरियाणा बोर्ड के सैंपल पेपर और पिछले वर्षों के पेपरों के आधार पर अगर क्वेश्चन आया तो प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1 व 2, 6.3 का प्रश्न नंबर 2, उदाहरण नंबर 11, 6.5 के प्रश्न नंबर 9 से 12। अब यहाँ से जो है आपको 3 अंकों का प्रश्न पूछ लिया जाएगा और बाकी 1 अंक वाले मैंने आपको पहले से बताई दिए हैं। ठीक, इसके अलावा आप सेफ साइड रखने के लिए प्रमेय 6.1 और 6.7 भी कर सकते हैं, उदाहरण नंबर 13 और 14 भी कर सकते हैं। अब 8वें चैप्टर में देखिए कि प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 4 से 9, 8.2 का प्रश्न नंबर 3, उदाहरण नंबर 8, प्रश्नावली 8.3 इम्पोर्टेंट है, 8.4 का प्रश्न नंबर 3। अब देखिए कि चैप्टर नंबर 9 का हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, उसमें से 5 अंक का आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 10 के प्रश्नावली 10.2 है, इसमें प्रश्न 4 से 8 आप कर सकते हो। या फिर आप ये प्रश्नावली पूरी ही कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 4, 12.2 और 12.3 के प्रश्न इनके सामने लिखे हुए हैं, तो ये आपने ज़रूर करके जाने हैं। वैसे तो 12वां चैप्टर भी आसान है। ओके, और इसी तरह से आप 13वें चैप्टर के भी क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। ठीक, तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये रचनाएं हैं 11वां चैप्टर, ये आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। 9वें चैप्टर में 6 से 16 तक आपने ज़रूर करके जाने हैं। 8.4 का 5वां क्वेश्चन और उदाहरण नंबर 15 आपने ज़रूर करके जाना है। इसी तरह से 14वें चैप्टर में पहले 3 प्रश्नावलियों में से कुछ नहीं छोड़ना आपने। वैसे माध्यक का सवाल आने के पूरे चांस है, तो इनमें से माध्यक आपने ज़रूर करना है। ओके, इसके अलावा जो ये मैंने छठा चैप्टर आपको के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये भी आपने हर हालत में करने हैं। ठीक, यहाँ से पूरा चांस बनता है प्रश्न निकलने का। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।